नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारा एक यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय है, जिसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हमारे बीच दो ऐसे युवा मौजूद हैं जो बेगूसराय के विरासत, साथ ही सामाजिक कुरीतियों जैसे खेत की आग, दहेज प्रथा को लेकर वीडियो के माध्यम से हमारे समाज को जागरूक कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं सत्यम जी और सौरभ जी से और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। सत्यम जी और सौरभ जी, हमारे केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं केवी स्टूडियो की पूरी टीम, उसके साथ साथ डॉक्टर रोशन सर और मैम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमें अपनी बातों को रखने के लिए ये मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया। इसके लिए आपकी पूरी टीम, साथ साथ डॉक्टर रोशन सर और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएं। जी, मैं बेगूसराय ज़िले के चरिया बरियारपुर गांव से आता हूं। मेरी बचपन की शिक्षा दीक्षा वहीं चरिया बरियारपुर में हुई। 10वीं तक मैं 10वीं की पढ़ाई राजेश्वरी हाई स्कूल चरिया बरियारपुर से किया। उसके बाद जो वर्तमान समय की जो मांग है कि बच्चे पढ़ाई के लिए शहर आते हैं, तो उसी क्रम में मैं बेगूसराय आया और वहाँ से मैं फिर इंटर किया, फिर पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया और यहाँ वर्तमान में मैं अभी कोचिंग चला रहा था, लेकिन लॉकडाउन के कारण तो अभी बंद है। और उसके साथ साथ मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं अभी अपनी विरासत को लेके और सामाजिक कुरीति को लेके काम कर रहा हूँ। उसके माध्यम से समाज को जागरूक करने का एक प्रयास कर रहा हूँ। सौरभ जी, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद केवी स्टूडियो में मुझे आमंत्रित करने के लिए, अपनी विरासत टीम को आमंत्रित करने के लिए। मेरा नाम सौरभ समीर, मैं चरिया बरियारपुर से। मैं इसके बाद बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी 10वीं तक की शिक्षा यहीं के विकास विद्यालय में की। फिर मैंने अपना 12th मेघोल कॉलेज से किया। फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए मैं दिल्ली चला गया, जहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA पॉलिटिकल साइंस से मैं ऑनर्स कर रहा हूँ। जी सौरभ जी, जैसा कि मुझे पता है कि आप सामाजिक कार्यों में भी संलग्न हैं, क्योंकि कोई भी काम बिना परेशानी के नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसमें संघर्ष होती है। तो इसमें आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? मैडम, मैं बताना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन में हम लोगों को स्वयं के स्तर पर सोचने के लिए, कुछ करने के लिए एक अच्छा खासा टाइम मिला। जी, हम लोग यूं ही बैठे हुए थे, फिर अचानक इनसे मुलाकात हुई। उनसे पहले बस एक कैजुअल जान पहचान था हम लोग का। फिर हम दोनों मिले, ये भी कुछ लिखते हैं, मैं भी कुछ लिखता हूँ। इसी क्रम में एक दिन बात चली कि हम लोगों को इस विषय पर कुछ करना चाहिए। अपनी भाषा को लेकर, जो हम लोगों की अंगिका भाषा है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ा, काफ़ी रूप से पिछड़ा हुआ है। जी बिल्कुल मैडम, हम गौर करें तो बिहार की पहचान अगर होती है तो सिर्फ भोजपुरी भाषा की वजह से होती है। इसका भी ढेर सारा वजह है। उस भाषा की ब्रांडिंग इतनी ज़बरदस्त तरीके से आजकल हो रही है, क्योंकि उसमें ही फिल्म बन रहे हैं, बड़े बड़े स्टार उसमें फिल्म बना रहे हैं। इस वजह से बिहार के बाद देश के पटल पे उस भाषा को इतना आकर्षण मिल रहा है। और दूसरी तरफ देखें तो अंगिका भाषा एकदम से नज़रअंदाज है, कोई उसे पूछ नहीं रहा है। तो फिर हम लोगों ने सोचा अपनी भाषा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। जी, इसी भाषा में कुरीति को मैंने उजागर करना शुरू किया, इसी पर काम करना शुरू किया। सत्यम जी, आप भी सामाजिक कार्य में बहुत ही कम उम्र से आए हैं सामाजिक कार्यों में, तो इसके प्रेरणा स्रोत कौन है आपके? देखिए मैडम, एक लाइन है अचेतन जो युगों से धारा के अनुकूल बहता, अनुकूल बहना तो सरल है, प्रतिकूल बहना ही कठिन है, साधना का मार्ग कठिन है। तो कहीं ना कहीं रचना करना, लिखना बचपन से ही शौक था। तो ये लाइन मुझे बहुत ज़्यादा झकझोरता था कि मैं क्यों ना कुछ करूं। तो यहीं से प्रेरणा मिली। फिर पारिवारिक माहौल ऐसा था, घर में राजनीतिक व्यक्ति थे, चाचा जी थे, तो वहीं से कहीं ना कहीं मुझे प्रेरणा मिला। फिर सामाजिक कार्यों को करना शुरू किया। तो चुनौती तो भरा पड़ा रहता है सामाजिक कार्यों में। कहीं से आप इसको आप नहीं काट सकते कि आपको चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा, करना ये तय है, आपको करना पड़ेगा। फिर वही शहर रहना, तो थोड़ा गांव से दूर हो गए थे, लेकिन ये लॉकडाउन जब आया तो एक दौर चला, सैनिटाइज, मास्क वितरण, साबुन। तो अपने स्तर से हम युवा ने, सौरभ समीर बिल्कुल मेरे अनुज के समान है, इससे मुलाकात हुई और फिर मैं मिला, गांव के ढेर सारे युवा मिले और ये काम मैंने करना शुरू किया। उसी बीच में मैं आज से 2 साल पहले भाषा को लेके, अंगिका भाषा को लेके मैं एक यूँ कहें स्क्रिप्ट लिखे थे कि हम भाषा को लेके काम करें, क्योंकि अन्य भाषा में बहुत ज़्यादा काम हो रहा था लेकिन अंगिका भाषा में नहीं हो रहा था, लोग बोलने से कतराते थे। जी, तो मैं सबसे पहले इसको दिखाया
चूँकि ये दिल्ली रहा था तो लगा कि, और रचना के कारण दोनों में बहुत ज़्यादा करीबी हो गई, तो हमने कहा कि ये हम लिखे हैं। बोला बहुत बेहतर लिखे हैं, मुझे भी खलता, मैं दिल्ली रहता हूँ, अपनी भाषा में कोई बोलते नहीं हैं। तो वहीं से शुरुआत हुई और फिर सामाजिक कार्यों में चलना, फिर ये भाषा को लेके चलना, यहीं से मेरी शुरुआत हुई। और मोटा मोटी समाज के सारे व्यक्ति का, हर एक तबके का साथ बढ़िया मिल रहा है और आप लोगों का, सभी बड़ों का आशीर्वाद है, बेहतर करने का एक प्रयास कर रहा हूँ। इसके लिए केवी स्टूडियो की तरफ से आप दोनों को काफ़ी शुभकामनाएं देती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं और विरासत के बचाव के लिए आप दोनों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए जो काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली है उन वीडियोस को। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आप दोनों के दिमाग में कैसे आए? देखिए कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिन चीज़ों पर मैं काम कर रहा हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, वो आपके मन में, चाहे जो वीडियो को देख रहे हैं या जो मेरे आसपास हैं, सारे व्यक्ति के मन में, चाहे मैं वीडियो में जो डालता हूँ वो आप सबके मन में रहता है। बस है क्या, लोग उसके लिए आगे नहीं आ रहे हैं, उतना सोच नहीं रहे हैं, और सोच रहे हैं तो काम नहीं कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, मैं भाषा पर बनाया, बढ़िया सपोर्ट मिला। फिर जब मैं खेत की आड़ को लेके बनाया वीडियो, तो गाँव में ढेर सारे ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने उनसे पहला शब्द निकला, अरे तोरा प्रेरणा मिल रहा कहाँ से? बिल्कुल, उनको ये नहीं पता है कि बाबा हम तोरे सीख लिए हैं, सामने में देखते हैं। और गांव घर में बता नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा होता है कि मतलब संवेदना भर जाता है कि इस खेत की आड़ के कारण या जो भी सामाजिक कुरीति उसके कारण लोग बर्बाद होता है, लेकिन लोग इसको छोड़ते नहीं, इसको एकदम रखे हुए हैं। खेत को, आड़ी को काटेंगे तो मेरा खेत बढ़ेगा, अभी थोड़ा काटेंगे थोड़ा बढ़ा है, थोड़ा और काटेंगे और बढ़ेगा। इन मुद्दों को लोग इन बातों को अपने दिमाग में पाल लेते हैं। तो ये खलता था, पढ़े पढ़े लोगों को मैं देखता था, इन चीज़ों में संलिप्त होते देखता था, तो मुझे थोड़ा खलता था। वहीं से मैंने शुरुआत किया, एकदम लोगों को देख के, अपने गांव में आसपास चारों तरफ देख के शुरुआत किया और फिर चलता रहा। सौरभ जी, जैसे कि आपने बताया कि आप 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जी। तो फिर अचानक से बेगूसराय आके अंगिका भाषा पे काम करना, तो इस तरह के विचार आपके मन में कहाँ से आए? मैडम मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग वहाँ पे रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो हम लोग एक तरह से प्रवासी हुए, वहाँ पे अपनी पढ़ाई करने के लिए गए हैं जी। लेकिन मैडम वहाँ पे जाके होता क्या है, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। वजह क्या है, वहाँ पे अगर हम अपनी भाषा में बात करें, जैसे ठेठी भाषा में बात करें, तो हम लोग स्वयं को यह मान लेते हैं, एक स्व घोषित कर लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मुझे गवार समझेगा, ठेठ समझेगा। वजह यह है कि मैं अपनी भाषा में बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ आप किसी ऐसे लड़के को देखें जो भोजपुरी भाषा के क्षेत्र से आता है, वो खुल के अपने दोस्तों के साथ, हमारे साथ भी भोजपुरी में ही बात करेगा, क्योंकि उस भाषा को बहुत ज़्यादा लोग जानते पहचानते हैं। तो फिर मैंने वहीं पे सोचा कि कुछ तो ज़रूर वजह है जिस कारण से हमारी भाषा को, जो हमारा मूल भाषा अंगिका भाषा है बेगूसराय की, इसको कहीं से भी पहचान नहीं मिल रहा है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे आके सोचा कि भाषा के साथ साथ सामाजिक, हमारे समाज में ढेर सारी ऐसी सामाजिक कुरीति है जिसके वजह से हमारा समाज पिछड़ता जा रहा है। मैं बात करता हूँ दहेज प्रथा की, मृत्यु भोज की। हमारा समाज इससे बुरी तरह से जकड़ा हुआ है, ग्रसित है, फिर भी हम इसको क्यों पालन कर रहे हैं? क्योंकि ये परंपरा से चलता आ रहा है। मैडम आप देखते होंगे कि हमारा समाज एक बड़े तबके का खेतिहर समाज है। साल भर की वो खेती करता है, कुछ रुपया जमा करता है, लेकिन एक बेटी को ब्याहने के चक्कर में वो अपनी साल भर की पूंजी को उसमें इन्वेस्ट क्या करता है, मजबूरी में देना पड़ता है। जी बिल्कुल। क्योंकि दहेज तो एक तरह से ज़बरदस्ती ही दिया जा रहा है, लिया भी जा रहा है। दोनों तबके की गलती है, क्योंकि ढोल तो एक साइड से बज नहीं रहा है मैडम, दोनों हाथ की ज़रूरत है। और फिर बात करें तो सरकार ने इसे रोकने के लिए ढेर सारे कानून बनाए हैं, लेकिन ये कानून तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक समाज का इसका समर्थन नहीं मिलेगा। फिर हम लोगों ने यहीं से सोचा कि एक जागरूकता अभियान के माध्यम से इस वीडियो को चलाया जाए ताकि लोग समझें और इसको पालन करें। जैसा कि अभी आपने बताया सौरभ जी कि अगर बिहार से बाहर आप जाते हैं, अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो वहाँ काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चूँकि आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो क्या आपको भी इस तरह के परेशानियों से गुजरना पड़ा? मैडम परेशानी बस यही रहती है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है, हम लोग ये मन में बैठा लेते हैं कि हमें वो गवार समझ रहा है, ठेठ समझ रहा है। बस प्रॉब्लम तो इतना ही होता है। और फिर यहाँ पे आके देखते हैं तो यहाँ पे तो लोग बिल्कुल आराम से बोलते हैं, लेकिन फिर देखें तो जैसे भोजपुरी भाषा में ढेर सारी फिल्में बन रही है, ढेर सारी अखबारें निकल रही है, ढेर सारी पत्रिकाएँ निकल रही है, तो फिर हम इस ग्राउंड लेवल पे बेगूसराय में ये देखा तो ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है। अंगिका भाषा में बहुत कम, छोटी मात्रा में फिल्में बनती है, शॉर्ट फिल्में बनती है, पत्रिका भी ढेर सारी नहीं निकलती है, जिस कारण से इस भाषा को कहीं ना कहीं रूप से पिछड़ा हुआ है ये भाषा।
इस तरह के कार्य करने के लिए सौरभ जी जी क्या आपके घर से परिवार वालों का सामाजिक कितना सपोर्ट मिला है? मैडम, जहाँ तक सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट तो इस कामों में बिल्कुल नहीं मिल सकता और हम लोग इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो अभिभावक होते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से हम बच्चों की सिक्योर लाइफ देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि खूब पढ़े लिखे, क्योंकि उनको ये डर लगता है कि अगर वो हम बच्चे अगर इसी कार्यों में लगे रहे तो एक भटकाव का दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। अभी ये जो दौर होता है इसमें सबसे ज़्यादा भटकाव होता है, तो फिर उनको कहीं ना कहीं डर रहता है और उनका डर वाजिब है कि कहीं हम लोग भटक ना जाए। लेकिन हम लोग एक तरह से एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं कि पढ़ाई को प्राथमिकता देने के साथ साथ हमें सामाजिक कुरीतियों से भी लड़ना है, क्योंकि हमारा समाज इसी रूढ़ विचार से ग्रसित होकर वहीं पे थमा हुआ है, आगे बढ़ना वो नहीं चाह रहा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कहा। सत्यम जी, अभी सौरभ जी ने कहा कि सामाजिक कुरीतियों का वर्णन किया, जहाँ के बारे में बताया, तो सामाजिक कुरीतियों में कौन कौन सी ऐसी कुरीतियाँ हैं जिस पर आप लोगों ने वीडियो बनाया है? देखिए, सामाजिक कुरीति को लेके अभी तो बिल्कुल नया हूँ, लगभग 1 महीने मेरे पेज का हुआ है। लेकिन मैंने सबसे जो मैंने प्राथमिकता दिया था खेत की आड़ी को लेके। मैंने पहले भी बताया कि जो लोग दिमाग में ये पाल लेते हैं और वहीं से जो शुरुआत होती है, फिर गांव घर में मार काट मरना कटना तय रहता है। ये पहले मैंने उस पर बनाया, फिर मैंने दहेज प्रथा पर बनाया, जिसमें आप लोगों का सारे व्यक्ति का काफ़ी सपोर्ट मिला। मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि लोग इतना सपोर्ट हमें करेंगे, तो मैंने दहेज प्रथा पर बनाया। और हम बता नहीं सकते, दहेज प्रथा में हमें विरोध भी झेलना पड़ा। देखिए, दहेज प्रथा में हमने साफ किया था, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके ये भी कहा था, लेकिन हमने साफ किया था। एक लाइन है, एकदम गांव घर में खूब चलता है दहेज प्रथा को लेके, जो है सइयों मीठ बेटो मीठ खाए के कर क्रिया। ये क्या है? ये तय है। मतलब यहाँ पर लड़की वालों को भी है, ज़्यादा रुपा देवे तो बढ़िया लड़का मिलता है, घर वाला मिलता है, गाँव घर में होता है बढ़िया घर बढ़िया बर, तो वो मिलता है। और ढेर सारी ऐसे चीज़ें मन में पाल लेते हैं। फिर लड़के वाले को क्या रहता है? उड्ढा चुमना है। उड्ढा चुमना का मतलब कि बगल वाला पड़ोसिया ग्रुप डीम रहे न, तो 10 लाख लड़के, तो हमारे तो ग्रुप सीम है तो 15 लाख 20 लाख। और ओकरा साथ साथ सबसे बड़ी बात है जो 4 कट्ठा जमीन रहे, हमारा 6 कट्ठा है, 2 कट्ठा जमीनों के मामला में ज़्यादा चाहिए। तो यहीं से शुरुआत होती है। मैंने गाँव घर में देखा तो मुझे लगा कि इस पर बनाना चाहिए। तो फिर दोस्त लोग या घर में सारे व्यक्ति, तो दहेज नहीं लगी। मैं साफ कहता हूँ, मैं बिल्कुल दहेज नहीं लूँगा और सामने वाले को प्रेरित करूँगा, दावे के साथ कहता हूँ। हाँ, इसके लिए थोड़ा जो है लोग ये भी कहते हैं कि हम में दलिए, मैं भी अपनी बहन को दिया हूँ, मैं क्या दूँगा, मेरे पिताजी दिए हैं। अब लोगों को ये लग जाता है कि हम में दलिए तो हम लेवे, भैया ये चलते रहेगा। फिर जो मेरा साला कल होगा वो कहेगा कि हम अपना बहन दलिए हम लेवे, फिर वो कहेगा, और फिर लंबी लंबी हम छोड़ेंगे मंच से आके अपना शपथ पत्र जब हम जॉब करेंगे भरेंगे, वहाँ पर दहेज नहीं देंगे, लेकिन लेने के समय लेते हैं। तो ये खलता था। तो मुझे खेत की आड़ी और दहेज को लेकर हम सामाजिक कुरीति पर हमने वीडियो बनाया और काफ़ी सपोर्ट मिला। ये जो खेत की आड़ी के बारे में आपने बताया, तो इसके कॉन्सेप्ट आपके मन में कहाँ से आए? बस अगल बगल वाले को देख के। और हुआ क्या, मेरे घर में नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन आसपास मैंने देखा एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, एकदम सच्ची घटना बता रहा हूँ, बढ़िया पढ़े लिखे व्यक्ति के अगर बेगूसराय में एक बुद्धिजीवी में नाम आए तो उनका नाम भी आएगा। और मैं जब उनको देखा 12 बजे रात को लाठी लेके सड़क पर भौंचते देखा खेत की आड़ी के चक्कर में, तो फिर हमने उसी समय रात को मैंने एक रचना की खेत की आड़ी पर, और उसी समय मैं सोच लिया कि मैं एक वीडियो इस पर बनाऊंगा। और फिर हम वहीं एकदम बिल्कुल वहीं से मुझे ये प्रेरणा मिली और हमने वीडियो बनाया और बढ़िया सपोर्ट रहा। चलिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका। सत्यम जी, अभी जो आप वीडियो बना रहे हैं हमारी विरासत के ऊपर, जैसे जयमंगलागढ़ हो गया, सलोना ठाकुरबाड़ी हो गया, जिसके बारे में हम कोई नहीं जानते। मैं भी अभी आपने बताया सलोना ठाकुरबाड़ी के बारे में, तभी मैं भी जान पाई हूँ। तो इसके बारे में विरासत को बचाने के मामले में आपने ये वीडियोस बनाना कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये सबसे पहले तो धन्यवाद देंगे कि आपने मुझे एक माध्यम चुना और आपने जाना। तो इसी तरह ढेर सारे व्यक्ति जानते होंगे तो बड़ा खुशी होती है, बेहतर लगता है। तो विरासत को लेके जब सामाजिक कुरीति बेगूसराय में या बिहार के अंदर सामाजिक कुरीति को लेके, भाषा को लेके ढेर सारा काम हो रहा था, लेकिन विरासत को लेके मेरे नज़र में बिल्कुल व्यक्ति उदासीन थे। अभी तो अब ट्रेंड चला है विरासत को लेके। जब से हमने वीडियो बनाना शुरू किया तो ये ट्रेंड चला है मार्केट में और ढेर सारे व्यक्ति, बड़ा खुशी होता है, बेहतर लगता है कि मैंने जयमंगलागढ़ पर, हम तो चाहते हैं कि मेरे जैसा 50 जयमंगलागढ़ पर वीडियो बन जाए, और हो सकता है मेरा वीडियो सरकार तक ना पहुँचे, किसी अन्य का पहुँच जाए, आप बनाए आपका पहुँच जाए,
कोई और व्यक्ति बने उनका पहुंच लेकिन जाए। आपकी सोच वहां तक बस पहुंच जाएगी दूसरे मेरी के माध्यम बात, से। मेरी आवाज़ सरकार तक पहुंचना चाहिए। वो जो माता जयमंगला का मंदिर हो या सलोना ठाकुरबाड़ी का मुद्दा हो, वो जो उदासीन है, इसको लेके आपको जयमंगला गढ़ के बारे में बताएंगे तो अन्य जगहों पर एक छोटी सी सोने का सिक्का मिल जाए या कोई ऐसा पुरातत्व का चीज़ मिल जाए तो वहाँ पर जो ASI होती है या फिर जो पुरातत्वविद होते हैं वहाँ जाके खुदाई करते हैं, उसके बारे में जानते हैं ये कैसे हुआ। और जयमंगला गढ़ के बारे में आपको जान के आश्चर्य होगा, ऐसा ऐसा चीज़ मिला है। 300 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा तालाब मिला, उसमें काष्ठ का एक पुल मिला। और जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने गढ़ के बारे में वर्णन किए हैं वैसा गढ़ वहाँ पर जयमंगला गढ़ बना हुआ है। उसके साथ साथ वहाँ पर थाईलैंड 1932 में थाईलैंड की टीम यहाँ आके देखी थी। और ऐसी विरासत को हम अगर आप जानना चाहते हैं तो इतनी सड़क जयमंगला गढ़ की टूटी हुई है, या मंदिर को लेके आपको भगवान को लोग छोड़ना नहीं है तो उसके ऊपर से एक बार गुंबद चोरी हो गया था जयमंगला गढ़ का। इतने मतलब तुम कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी खलता था, तो हमने सोचा कि क्यों ना जब सामाजिक कुरीति को लेके काम कर ही रहे हैं तो विरासत को लेके ही काम करेंगे। तो हमने पेज का भी नाम रखा अपनी विरासत। और फिर सलोना ठाकुरबाड़ी का जहाँ तक बात है तो सलोना ठाकुरबाड़ी के बारे में कहा जाता है, वहाँ के बुजुर्गों से पूछिएगा तो बिहार में ऐसा मंदिर नहीं है। उसके तर्ज पर एकमात्र मंदिर हरिद्वार में है जो लाल पत्थर से निर्मित है, और वहाँ देख के आप दंग रहिएगा। और फिर भी उसका तो हाल देखिएगा तो जयमंगला गढ़ से भी बदतर है। वहाँ पर भूसा रखे हुए हैं, गाय बांधे हुए हैं, गोबर रखे हुए हैं, उपला ठोके हुए हैं। तो इस तरह से, और वहाँ पर 3200 या 3600 बीघा जमीन उस ठाकुरबाड़ी का था। यूँ कहें कि उस अगल बगल का जो गाँव बसा है सलोना का उसी ठाकुरबाड़ी के कारण, लेकिन उस ठाकुरबाड़ी का भी मूर्ति चोरी हो गया। तो विरासत के लेके कहीं ना कहीं व्यक्ति उदासीन है। हम हैं, गलती मेरी है, सरकार की है, सिर्फ सरकार पर गलती थोप के जबरदस्ती और अपने से पल्ला झाड़ लेना, या हम वीडियो बना दिए उसके बाद अपने से पल्ला झाड़ लिए, ऐसा मेरी कोई मंशा नहीं है। इसके लेके काम कर रहे हैं और पुनः काम करेंगे। आप लोगों का, सामने वालों का, सबका सपोर्ट मिलेगा, फिर मैं उसी मुद्दे पर जयमंगला गढ़ पर पुनः वीडियो बनाऊंगा। सत्यम जी ने कहा सलोना ठाकुरबाड़ी, जयमंगला गढ़, लेकिन बेगूसराय ऐसे जिले हैं जिसमें बहुत सारे ऐसी विरासतें हैं जो अभी हम जान नहीं पाए हैं। उनके बचाव के लिए हम मानव कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे का आपका क्या प्लान है? क्या भविष्य में किन किन चीज़ों पर, किन किन मुद्दों पर आप वीडियो बनाइएगा? जी बिल्कुल मैडम, एक कहावत है हमारे गांव घर में चलता है कि ननक पास हाथी रहे, अब नौतिक पास सिकरियों नहीं बचले। ये जो हम लोगों का जो विरासत है कुछ इसी उदाहरण को सार्थक करता है। हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं, ज़िले में देखें तो ढेर सारी ऐसी उत्कृष्ट इमारतें हैं जी, जो जो हज़ारों साल पुरानी हैं, जिसकी संरचना देखें, बनावट देखें, मूर्तिकला देखें, वास्तुकला देखें, अपने आप में अनूठा है। हम बात करते हैं 7 अजूबों की, अगर ध्यान देखा जाए तो मैडम एक विदेशी स्कूल ऑफ थॉट है, वो किसी खास संरचना को ही अपनी किताबों में जगह देते हैं और बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं, और हम लोग भी वही करते हैं। हमारे आसपास जैसा जयमंगला गढ़ का उदाहरण है, सलोना ठाकुरबाड़ी का, नौलखा मंदिर, ढेर सारा ऐसा विरासत का चीज़ है जिसे हम लोग भूल जा रहे हैं। हम लोगों में एक ऐसा परसेप्शन बन चुका है कि जो चीज़ें मिट्टी से सनी हुई मिल रही है वो एकदम बेकार हो चुकी है। लेकिन अगर हम लोगों में एक ऐसा जिज्ञासा रहे कि उस चीज़ की तह पे जाए, वो उसकी संरचना कितनी पुरानी है, बनावट कितनी पुरानी है, ये किस शैली में है, इसका महत्व क्या है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या रहा है, तो फिर हमें पता चलता है कि हमारे आसपास भी ऐसी ढेर सारी विरासत है जिन्हें हमें संवर्धन करना चाहिए जी। जो सरकार की वजह से, हमारे समाज की वजह से उदासीन है। तो हम लोग ऐसी चीज़ों को तथ्य के सहारे, तर्क के सहारे ढूंढ रहे हैं, और फिर हम लोग इसी तरह आगे वीडियो बनाते रहेंगे ताकि इस चीज़ों को समाज के सामने लाया जा सके और उस विरासत को बचाया जा सके। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। जैसा कि मुझे पता चला है कि सत्यम जी और सौरभ जी आप दोनों कुछ कविता वगैरह लिखते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप दोनों की एक रचना हमारे दर्शकों तक पहुँचे। पहले रचना के बारे में मैं बताऊंगा। यूँ कहें कि रचना ने ही हम दोनों को आज इतना करीब ला दिया, क्योंकि ये मेरे छोटे भाई के साथ पढ़ता था और इसका जो बड़ा भाई था जो अभी सेना में है वो मेरे साथ पढ़ता था। तो एक समाज में एक धारणा है कि अगर बड़ा भाई का दोस्त है तो वो बड़ा भाई के समान होता है, उसके सामने खड़ा होना, बोलना या उससे फ्रेंकली बात करना थोड़ा उसको हेजिटेशन होता है। तो सौरभ बिल्कुल मुझे बड़े भाई के समान मानता है, अभी भी मानता है, और पहले तो खुल के बात भी नहीं कर पाता था। तो फिर ये लॉकडाउन के कारण दोनों मिले तो ये फिर रचना के बारे में बताया, हम भी रचना करते हैं, हमने भी बताया रचना करते हैं। तो यहीं से शुरुआत हुई। तो रचना ने हम दोनों को काफ़ी करीब लाया।
पहले इस वीडियो बनाने से पहले, अपनी विरासत पेज चलाने से पहले हम दोनों रचना के लेके ही काम करते थे। हम भी कुछ लिखे तो मेरे घर पर सौरभ आया या सौरभ के घर पर हम गए और दोनों बैठ के आपसी बात करके कि मैं ऐसा रचना लिखा हूँ, ऐसा लिखा हूँ। तो एक एकदम अंगिका भाषा, ठेठ भाषा में एक रचना था खेत को आड़ी को लेके, जो हमने वीडियो के लास्ट में बोला भी था कि हमने कहा था कि भयंकर सामाजिक कुरीति छै खेत का आयर, लोग जोश में जुनून में जबरदस्ती दै छथिन एकरा पायर। फिर यहाँ शुरू होइ छै चाचा गोतिया में लड़ाई का जोर, पहले होइ छै बत्तम बत्ती, फिर पड़ै छै गायर, तब निकलै छै लाठी आ होइ छै खुन्नम खुन्नी वाला मायर, और यह चक्कर में उजड़ जाए छै सौंसे घर दुआर। तो हमने ये रचना किया था। और उसके बाद फिर हिंदी में रचना करना, किसान पर रचना करना, तो मैंने किसान पर भी रचना किया था। उसमें भी काफ़ी लोगों का बेहतर सपोर्ट मिला, आशीर्वाद मिला। चूँकि पिताजी किसान हैं, किसान के घर से आता हूँ, तो मैं जो भी रचना करता हूँ, मैं बहुत बड़ा, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मैं कवि हूँ या रचनाकार हूँ। मैं एक हिंदी का अंतिम लाइन का अंतिम विद्यार्थी हूँ, बस सीखने का प्रयास करता हूँ। मैं जब भी सुनाता हूँ किसी के सामने, गांव में, घर में 5 लोगों के सामने, तो बहुत बड़ा तो हूँ नहीं, बहुत बड़े मंच मिलेगा, तो छोटे तो कहता हूँ कि मैं भावना से लिखा हूँ। मैं इसको कैसे लिखा जाता मुझे नहीं पता, लेकिन भावना क्या होता है मुझे पता है। तो हमने लिखा था, आसान नहीं है किसान बनना, प्रकृति की मार को सहना पड़ता है। दूसरे की भूख मिटाने वाले को कई समय भूखा रहना पड़ता है। मिल जाए साहूकार के कर्ज से मुक्ति, मिल जाए साहूकार के कर्ज से मुक्ति, इसलिए धूप में जलना पड़ता है। हो जाए इस बार भी बेटी की शादी, इसलिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। बेटे की पढ़ाई, घर की दवाई, सबका ख्याल करना पड़ता है। हो जाए इस बार भी बेटी की शादी, इसलिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। जाना है ससुराल साली की शादी में, फिर भी उसे छोड़ खेत जाना पड़ता है। घर आकर रूठी पत्नी को मनाना पड़ता है। तो होता क्या है, किसान लोगों को अब जाना है ससुराल साली की शादी है, तो समझ सकते हैं कितना आडंबर लोग करते हैं। और किसान लोगों को क्या होता है, जाना है लेकिन उस समय कटनी चल रहा है, बैसाख का महीना है, तो वो कितना, किसी का भी शादी है तो वो छोड़ के सबसे पहले क्या करेंगे, उनको हर हाल में खेत जाना है, काम करना है। और कहीं लेट हो गया तो संजोग ऐसा होगा तो खेत नहीं भी जा पाते हैं। तो इसीलिए ये मेरी रचना थी कि आसान किसान बनना बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत एक चुनौतियों को सामना करना पड़ता है किसान बनने के लिए। आपने तो सत्यम जी इतनी छोटी सी कविता में आपने किसान का पूरा दर्द बयां कर दिया। एक किसान का जो दर्द होता है काफ़ी काबिल तारीफ़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी कुछ सुनाना चाहूँगा, कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी है। जिस तौर से वो रूठा, जिस तौर से वो रूठा उसी तरीके से मनाऊंगा मैं। वाह। ख्वाबों में यूं ही उलझे रहो, हकीकत की आईना दिखाऊंगा मैं। सुनसान राहों में यूं कब तक चलोगे, सुनसान राहों में यूं कब तक चलोगे, यूं जिद पर अड़े रहे तो तुम्हारी मंजिल बन जाऊंगा मैं। हुनर रखता हूँ लश्करों को चूर चूर करने का, हुनर रखता हूँ लश्करों को चूर चूर करने का। तू मेरा द्रोण तो बन, तेरे लिए एकलव्य बन जाऊंगा मैं। वाह। इतरा रहा है वो सोचकर कि दाग आईने में है, इतरा रहा है वो सोचकर कि दाग आईने में है। एक दिन उसकी फरेबी सूरत से उसे रूबरू कराऊंगा मैं। वाह वाह, धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। सत्यम जी, आपने बहुत सारे वीडियोस बनाए जिसमें दहेज प्रथा पे भी आपने बनाया है वीडियो, तो आपको क्या लगता है कि हमारे समाज में इस तरह का वीडियोस दहेज प्रथा पे कहाँ तक सार्थक हैं? जी, मेरे मन में भी ये सवाल उठता है और जम के उठता है, खूब उठता है। क्या कहें, मतलब कभी कभी तो लगता है क्या सही किया हूँ या नहीं किया। फिर आपके जैसे व्यक्ति का, सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति का फ़ोन आता है और लगता है कि नहीं, बेहतर कर रहे हैं। एक समय था जब सती प्रथा भी समाप्त नहीं होता, ऐसा मानना था। उस समय भी मैं जब वेदना सोचता हूँ, शायद ये सती प्रथा से मिलता जुलता है। जैसे सती प्रथा में जिंदा जला दिया जाता था बिल्कुल महिला को, ठीक उसी प्रकार हमने गांव में देखा है, अगल बगल देखा है कि रुपया का जो होता है ना, क्या कहें उसको, आदमी के अंदर ये आ जाता है कि रुपया एक बार अगर दे दीजिए उसको 1 लाख दहेज में, तो पुनः वो 2 लाख मांगेगा। बेटी ला लिया, पत्नी को अपने घर ला लिया, उसके बाद भी वो मांगता है और वो मांगने का सिलसिला कंटिन्यू चलता है। तो ये खत्म होने में थोड़ा वक्त लगेगा। और उसी प्रकार होता है, रुपया नहीं दिया तो उसको बेटी को मार दिया जाता है। अभी हो रहा है, बेटी को मारा जाता है, जलाया जाता है, आधा जली हुई है उसको शमशान घाट तक ले जाकर उसको जला के उसको मतलब उसका अंतिम कर्म कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए तो विरोध काफ़ी झेलना पड़ा। कई ऐसे व्यक्ति का फ़ोन आया, समाज का सोच का लगता है, कई ऐसे
फ़ोन होने का बिहार से कोई ऐसा, जब दहेज का हमने वीडियो बनाया, बिहार के कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ से मुझे 10-12 फ़ोन 15 फ़ोन नहीं आया, लेकिन एक दो ऐसा फ़ोन आया, शायद हम कहें तो मुझे गाली भी सुनना पड़ा, और वो दहेज पर डिबेट कर रहे थे और इस तरह से हमसे डिबेट कर रहे थे। तो हमने उसी समय कहा था भैया यथा दृष्टि तथा सृष्टि, आपके नज़र में जैसा है वैसा सोचिए, मेरे नज़र में ऐसा था, हो सकता है मेरे कारण अगर 5 व्यक्ति संभल गए तो मैं अपने आप को सार्थक समझूंगा। तो 5 व्यक्ति नहीं 50 और 100 व्यक्ति का फ़ोन आया है, तो कहीं ना कहीं समाज में बदलाव हो रहा है, चाहे मेरे वीडियो का कारण हो या मेरे वीडियो देखने के बाद आपने देखा और आपने चर्चा किया उसके कारण हो, या आपने मेरे वीडियो देखने के बाद आपने सोच में बदलाव आया, जिस तरह से हो, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वक्त लगेगा, लेकिन बदलाव निश्चित है, ये तो तय है। मैं चाहूँगी कि आप दोनों के जो वीडियोस हैं उसके कुछ अंश, कुछ संवाद हमारे दर्शकों तक लाइव दिखाएं। अहो जाने छो दीपिका जे रहे न ओकरा नौकरी हो गेलै। नौकरी होल? हाँ। 2 ससुर भर दाम बोरा बकुम बैर के रूपा मिलते, नाम नहीं लही। आ लड़की तो गोरगार इतना सुंदर मिलते जकर कोई वर्णन नहीं है। रूपा पैसा तो ओकरा घर भर जेते आ सर सामान। चलो बिहार होते लड़की तो बात ठीक है, लेकिन तो रूपा के बात करे छो, मतलब समाज में जितना भी कुप्रथा है तो सबके पालन करे ठेका ले छो की हो। धर देखिए हमर बड़ो हमें कुलहर सुनतबे, तोरा कोई कष्ट नहीं, कष्ट नहीं है। फिर तो हमरा समझावे वाला कोई के हमें लेबै दहेज लेते, दीपिका के बाप खूब दहेज लेते, ओकरा देते लड़की वाला, अब लेबे करते देते लेते। तो एकदम अरल छो, दहेज प्रथा बहुत गलत चीज होले हो। तोरा कारण से तोरा पता छो ई कारण से एगो नेशनल क्राइम रिपोर्ट है, हर एक दिन 22 गो बेटी कहलो बहू कहलो सिर्फ दहेज के वजह से ओकर हत्या करल जाय छै। देखिए एगो बात है, सूप डेंगेला से ऊँट नहीं भागते, ठीक है। ई सब दहेज और बंद होए वाला नहीं है। एगो बात कहली तो क्राइम रिपोर्ट वाला की कहली, मतलब लगभग हर एक घंटा एगो मौत होइ छै सिर्फ दहेज के वजह से। दहेज के वजह से। अच्छा तो तनी सोचो, दहेज के वजह से लड़की के बेटी के पराया धन समझल जाय छै, होय की छै उ चल डाले समाज में। अरे समाज में चल डाले बाबा दादा बुड़बक लगा देलखिन तहिया से। हाँ बुड़बक रहथिन तखन उनका ओते समझ नहीं रहे, लेकिन जना जना समाज बदलल जाय रहले, लोग के सोच बदलल जाय रहले, लोग के सोच बदले छै तो सही गलत में फर्क मालूम पड़ रहले। तो अपना पास ढेर सारा तो अपना पास एग्जाम्पल देखे होबो कि आय ओन्ने मतलब दहेज के चक्कर में प्रताड़ित करल गए, तो फिर पेपर में तो अगला दिन पढ़े कि दहेज के चक्कर में मार दिल गए। वही बहुत गलत चीज़ है, लोग समझ नहीं रहे, लेकिन धीरे धीरे समझ रहे। तो हिनका लोग की सती प्रथा पहले बहुत गलत रहे। राजा राम मोहन राय के बंद करबा में बहुत बड़ा हाथ रहे, उनका बहुत बड़ा विरोध भी झेले पड़े, लेकिन बंद होले कि नहीं। ई कहना तोहर सही छो। अपना गाँव जो चाचा रहथिन, हाँ बगल वाला, उनको बेटी एके गो रहे, देखली की होले तो जानबे करे छो दहेज के चक्कर मतलब। और देखली उनका ससुराल से ले कहल दीदी जे रहथिन जे आधा जिंदे रहथुन। तो हो देखो दहेज ई विष फल होले, लोग तो खाए ले छै, लेकिन एकर पेटो भर जाय छै, लेकिन मौत एकर तैयार है। लेकिन उनु बंद तो होय चाही, बंद करिए पड़ते। देखो सरकार मुहिम चलाए रहले, समझ लो, बस तनी हमरा तोरा युवा सबको समाज के जागरूक होय जरूरत छै। हां साथ नहीं देबै त नहीं होतै, नहीं तब केना होतै, बस कानून बनल रह जेतै। उ तथ्य दे के अथी के बरगलाय दै छियै, हमे रहिए तोय रही या कोई रहे, तो कहीं ना कहीं जे भाई सब वीडियो देख रहलो हन, तोरा से यह विनती रहते कि दहेज प्रथा के विरोध में हर हाल में हो, और ई चीज भूल जाओ कि जे सामाजिक कुरीति जे छै बंद नहीं होते, हर हाल में बंद होते। बस आगाँ आबे के जरूरत है, खास करके युवा वर्ग के। ई तो मन से निकाल दो कि तोरा दहेज नहीं लेबहो, तोरा लोग ई कहते कहे छै, हमहूँ नहीं लेबै तो हमरो कहते जे कहीं न कहीं एकरा में कुछ कमी छै, या तो कमबै नहीं छै, या कमबै छै तो एकरा नौकरी फर्जी, हाँ नौकरी फर्जी छै, या जे भी छै कहबे करते, लेकिन कराइए पड़ते परहेज आ नहीं लेबै दहेज। बिल्कुल। मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगा कि दहेज कुप्रथा हमारे समाज को इस तरह से जकड़ा हुआ है कि सिर्फ इस दहेज के चक्कर में हमारी बेटी को, हमारी बहन को स्त्री पराया धन समझा जाता है। माता पिता के सर पे एक ऐसी जिम्मेदारी थोप दिया गया हमारे समाज की ओर से कि जब शादी करना है तो बेटी भी देना है, और साथ साथ अपना खेत बेचकर, घर बेचकर, हम जो एफडी कराएं उसको तोड़कर दहेज भी देना है। इस वजह से लोग क्या करते हैं, अपनी बेटी को पढ़ाते नहीं हैं, और फिर यहीं से हमारा समाज का एक वर्ग जो महिला वर्ग है वो पीछे रहता है। और लेकिन धीरे धीरे समाज बदल रहा है, स्त्री समाज भी जागरूक हो रहा है, वो अपने हक की लड़ाई के लिए बोल रही है, आवाज़ उठा रही है। तो हमारे समाज में बड़े लोगों से एक यही गुजारिश है जो दहेज के पक्षधर हैं कि दहेज गिनने से अच्छा है कि आप अपनी बेटी को, आप अपनी बहन को पढ़ाएं, आप उसको इस लायक बना दें कि सामने वाला व्यक्ति दहेज के लिए आवाज़ ही ना उठाए। बस इसका एकमात्र यही सॉल्यूशन है। तो इसलिए आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस कुप्रथा के विरोध में जितना
आप विरोध कर सकते हैं, करें और अपनी बेटी को, अपनी बहू को बचाए रखें। धन्यवाद। सत्यम जी और सौरभ जी, आप दोनों ने बहुत ही अच्छा काबिले तारीफ़ संवाद जो आपने वीडियो बना है, काफ़ी काबिले तारीफ़ है। सत्यम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये तो दहेज प्रथा की बात हो गई, आगे आपके भविष्य में किन किन कुप्रथाओं पर वीडियो बनाने की योजनाएं हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। चोट तो करना ही है, चाहे विरोध झेलना पड़े। आज सत्यम चंद्र यहाँ है, चड़िया बरियारपुर में है, सत्यम चंद्र बेगूसराय में है, या सत्यम चंद्र दिल्ली में रहे, या पेट पालने के लिए सत्यम चंद्र कहीं चला जाए, लेकिन ये जो सामाजिक कुरीति को लेके है, अपनी विरासत को लेके है, ये कार्य जारी रहेगा। सामाजिक कुरीति हमारे आसपास को इतना जकड़ लिया है कि यूँ कहे कि हम उसको मतलब पालते हैं एकदम से। बाप दादा देख गलखिन एकरा सेवक छे करेक्ट छे, आपको बताते हैं ढेर सारा ऐसा कुरीति है, सब पर वीडियो बनाना है। लेकिन आपको हम बताते हैं एक जो अंतर्जातीय विवाह होता है, इंटरकास्ट मैरिज को लेके, मैं आसपास देखता हूँ भैया, अगर इंटरकास्ट मैरिज गलत है तो गलत है। वो गलत तब तक है मतलब आदमी घूर फिर के वो इन चीज़ों पर आते हैं जो कभी कभी आपको घिन आएगा सोच के। मतलब आपका बेटी या मेरी बहन या किसी की बहन अगर दूसरे जाति के साथ शादी कर लेती है तो उसको क्या किया जाता है, सबसे पहले गांव के जो होते हैं बढ़िया बंडिल वाला टोपी वाला, वो घर पर आएंगे, कहेंगे कि रे फलना सुनलियो तोहर बेटी ललको बियाह के दोसर जातिया से, तो तुम की करल चाहे छे? तो कहता है जे का वो मालिक करबे, बेटी क्या ललके मिलते तो काट के भसाए देती है। भाई उसकी आज़ादी इतनी समाप्त हो गई कि आप उसको काट कर तो तोरा करे कि मालिक तो जे कहबो, या जे तो मुखिया जी कहबो, या जे तो कहबो महतो जी, जे भी होता है समाज में कहबो 400 पारी 500 पारी कौन मालिक होता है। मतलब ऐसा ऐसा व्याप्त है समाज में कुरीति, बता नहीं सकते हैं। भोज हो रहा है और जो समाज उसमें भोज का जो मेट होगा ना उसको 2 चुरी ज़्यादा घी पड़ेगा। ये सब ऐसा ऐसा कुरीति है, बोलने में अजीब लगता है। तो उसको कहेंगे कि तो कुछ नहीं करी, 4 गो बर्तन दे दही टीम में आ 1 पेट भात खिला दे, मतलब चावल दाल के भोज क्या दही। चावल दाल को भोज कर दिया, उस समाज से जो बराया था, बारने का मतलब समाज से अलग कर दिया जाता है, उसको मिला लिया। भैया 1 पेट चावल दाल जब आपको खिला दिया, मस्त हो गए खा के और जय जयकार कर दिए फलना बाबू की जय हो, सत्यम बाबू की जय हो, तो उसके बाद हम फिर वही जाति हो गए। और अंतरजातीय जो मेरी बेटी बहन जो विवाह करके उस लड़के के साथ रह रही है अभी भी है, लेकिन हमने जब चावल दाल खिला दिया तो मैं फिर आपके जाति में मिल गया। और उससे पहले जो अंतरजातीय विवाह की थी मेरी बहन मेरी बेटी, या किसी की बेटी किसी की बहन, तो उससे पहले जाति से अलग हुई थी। ऐसा सोच क्यों? अगर वो गलत है तो फिर गलत है, और सही है तो सही है। तो चावल दाल खिलाने के बाद वो आदमी और टोकना बट्टू देने के बाद आदमी समाज में मिल जाता है। ऐसा ऐसा कुरीति है, ढेर सारा कुरीति है। मैडम आप लोगों का साथ मिले, सहयोग मिले, मैं जरूर सारे सामाजिक कुरीति पर वार करूँगा। बिल्कुल, आप जैसे युवाओं को देख के लगता है कि नहीं अब हम इन कुरीतियों से आज़ाद हो जाएंगे, हमारा जो समाज है वो आज़ाद होगा। सत्यम जी, मैं ये पूछना चाहूँगी, आप जो वीडियोस बनाते हैं, जो संदेश हमारे आमजनों तक पहुँचाते हैं, तो ये तो दूसरी जगह की बात है। आप जिस परिवेश से बिलोंग करते हैं, जहाँ से आप आते, वहाँ का क्या वातावरण है इस मामले में? इस मामले में है यूँ कहे कि आधा से ज़्यादा विरोध, आधा से कम पक्षधर। पक्षधर में जो समझ रहे हैं, जो बूझ रहे हैं, वो पक्षधर हैं। जो नहीं समझ रहे हैं, मैं भी हूँ, जम के मानता हूँ, देवी देवता को मानता हूँ, चाहे मृत्यु भोज का मामला हो या किसी भी चीज़ का मामला हो, मैं संस्कृति का भरपूर सपोर्ट करता हूँ। मेरे बाप दादा ने जो लगा के गया संस्कृति के बारे में, वो गलत नहीं हो सकता। लेकिन गलत क्या है? उसके नाम पर ज्यादती, उसके नाम पर जो गलत हो रहा है। बेटा जवान मर गया, लेकिन टोलबैया कर भी खेबो, टोलबैया नहीं कर भी तो नहीं खेबो। तो यहाँ से गलत होना शुरू होता है। और समाज में के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो कहते हैं कि बनरे छै कि बाबा लगा गेलखिन परबाबे चलल आबै छै, होबे करते। तो इसमें सुधार कहीं ना कहीं मेरे वीडियो के माध्यम से हो, अन्य लोगों के माध्यम से हो, चाहे मैम आपने कुछ लिख के अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डाला, आपके पढ़ने के बाद आपके एक कोई लाइन उनको अच्छा लगा और उन्होंने बदल गया, तो आपके कारण तो एक बदला, बिल्कुल मेरे कारण एक बदला, सौरभ के कारण एक बदला, तो एक एक तो यहाँ फिर 3 बदल गया, और फिर इस 303 बदलेगा, फिर 3 बदलेगा, तो ये सिलसिला चलता है। तो वही है, मैं जिस परिवेश में रह रहा हूँ, पहला वीडियो बनाया कुछ सपोर्ट मिला, दूसरा बनाया बेहतर मिला, और लगातार मिलते गया और खूब अच्छा मिल रहा है। आसपास के सारे भाई का, सारे बाबूजी का हो या बाबा का हो, थोड़ा विरोध झेलना पड़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं तो मिल रहा है, बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को और उन नौजवानों को
कुछ संदेश दें जो अभी तक इस सोच से पीछे हैं। सब भाई यहाँ कहवा सबसे पहले तो अपन भाषा के लेकर आगे रहो। भाषा बहुत पीछा है, अपन अंगिका भाषा, ठेठी भाषा, जे भी जिनकर भी भाषा छो, कोई भाषा के हम विरोध नहीं करै छियै। बार बार हम भोजपुरी के नाम लै छियै या मगही के नाम लै छियै, कोई भी भाषा। तो तोरा से यहाँ कहवा सबसे पहले भाषा खातिर आगा हो, ओकर बाद विरासत के लेकर आओ। तोरा आसपास कोई भी चीज के जरूरत नहीं है कि जे बड़ा बड़ा चर्चित जगह है वह विरासत होले। तोरा घर के आसपास एक पीपल के पेड़ होते हैं 100 साल के, ओहो तोहर विरासत होले। तो ओकरा केना जागृत हो पर आओ, या समाज में जे छै तोरा आसपास कल खराब है ओकरा सोशल मीडिया पर डाल देबै, विरोध सरकार के क्या देबै, या अपन मुखिया जी का विधायक जी के विरोध कर देबै, लेकिन खातिर काम नहीं करबै। ओकरा खातिर काम करो। ओकर बाद सबसे जे बड़ी बात है जे समाज में अपने जागो, आ माय बाप के जगबो, अगल बगल वाला के जगबो। जेना कि अभी बेटिए जन्म ले छै भाई, जे बेटी अगर जन्म ले ललको घर में, या अभी हमार शादी नहीं होले हन, जब भी होते बेटी जन्म ले ललको तो हमरा घर में अगल बगल में कहथिन कि तो 7 दिन तक न मतलब तोहर 7 हाथ धरती नीचा धस गेलो। समाज में अभी तक ई अवधारणा है, ई अवधारणा सबसे पहले खत्म करहन। एकरा खातिर आगा आहन, मूड़ी झुका के तो चल भी, मतलब बेटी जन्म ले ललको तो तुम समाज में मूड़ी झुका 3 दिन तक चल भी। अभी ये सब धारणा है, तोरो बिना होते भले नहीं बोले छो, हम बोले छिए, खुल के बोले छिए, कुरीति छै ओकरा पर बोलबे करबे। आ तब तक बोलबे जब तक कि तोहर के सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सपोर्ट जे दिन मिल जेते, समाज सुधर जेते, कुरीति खत्म हो जेते, तो बोलइए कहाँ जरूर है। तो भाई एहन तोरा से निवेदन करबो, अपील करबो कि तुम एक कुरीति पर वार करो, विरासत के बचाओ और समाज के बचाओ। निश्चित रूप में एक न एक दिन हमारा समाज बदलते, हम कामयाब होबे। मैडम, अभी आपदा में अवसर ढूंढने का दौर चल रहा है, तो समस्या तो हमारे समाज में ढेर सारा विद्यमान है। तो हमें बस इस समस्या में समाधान खोजना है जी। समाधान खोजेंगे तो हमारे समाज में संभावनाएं आएगी, और जब संभावना नज़र आती है तो समाज में समृद्धि खुद ब खुद आ जाती है। बिल्कुल। हम युवा जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये वेब सीरीज़ ढेर सारी, ये जैसे टिकटॉक का दौर चल रहा था, तो हम लोग होता क्या है, इस टाइम पे हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और भटकाव का रास्ता बहुत ज़्यादा खुलता है। हम जैसे कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं तो उसके किरदार में हम अपनी छोटी सी छवि देख लेते हैं, तो उस पूरी कहानी को हम खुद से रिलेट कर लेते हैं और फिर हम वही करना चाहते हैं, वही बनना चाहते हैं, चाहे वो उसमें किसी की विलेन का किरदार निभाया गया हो या किसी बड़े आदमी का, नेता का, जो आप मान लें। तो मैं आप सब युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी खुद उस दौर से गुजर रहा हूँ, कि सही चीज़ में फ़र्क करते हुए, अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देते हुए, अपनी करियर को संभालते हुए इन सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए ज़रूर आगे आए, तभी हमारा समाज शांति रूप से आगे बढ़ेगा और संभलेगा। धन्यवाद। सत्यम जी और सौरभ जी, हमारे केवी स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, हम वो है अपनी विरासत वाला सत्यम चंद्र छुआ। रोशन सर की गजब के प्लेटफॉर्म दिलखिन हन, ओह मजा आ जाए छे। मतलब युवा के ओकर प्रतिभा के तरासे के इतना सुंदर गजब दिलखिन हन, जिनकर जितना तारीफ करल जाए वो कम होते। तो तोरा से यह कहबो, ई कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय के यूट्यूब पर एक जो चैनल है स्टार ऑफ बेगूसराय, मतलब स्टार ऑफ बेगूसराय के मतलब ये होलै कि तो बेगूसराय के जे युवा छहो, जे बढ़िया नेता छहो, जे बढ़िया सामाजिक कार्यकर्ता छहो, हुनका बोलाए के अपन ई प्लेटफॉर्म दै छथिन, तो अपन बात रखो, आई समाज में बढ़िया चीज़ फैलते। तो कहीं न कहीं रोशन सर तो एकरा खातिर बहुत बढ़िया काम केलखिन हँ। तो रोशन सर के धन्यवाद दै छियै, आ हमें हुनका गोर छुइ गोर लागै छियै, एते बढ़िया काम केलखिन, हमरा से नंबर छथिन। तो तोरा से है अपील करबो सब भाई से, जो देलखिन एते बढ़िया प्लेटफॉर्म, तो हुनकर हौसला तहूँ बढ़ेबो, हमर हौसला बढ़ेलखिन, तो तहूँ बढ़ेबो न, आ केना तो बढ़ेबो। हुनकर चैनल की करबो, लाइक क्या देबो, वीडियो के चैनल सब्सक्राइब क्या देबो, आ तोहूँ करबो, आ तो अपना दोस्तों के बतेबो करे ले, हे करही ई डॉक्टर साहब एते बढ़िया चीज़ शुरू केलखिन हन। आ पूरा टीम के धन्यवाद दो, केवी स्टूडियो पूरा टीम के। तो मैं आप सबसे यही अपील करूँगा कि आप सभी स्टार ऑफ बेगूसराय के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य को बताएं, उनके माध्यम से इसका प्रचार करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रोशन सर का, केवी स्टूडियो का और केवी स्टूडियो के सारे टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम युवाओं को दे रहे हैं जो हमारे समाज में ढेर सारा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको माहौल नहीं मिल रहा है, लोग उनको जान नहीं रहे हैं। तो रोशन सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो लोगों को अपनी बात पहुंचाने का मौका दे रहे हैं, लोगों को उनकी बात पहुंचाने का मौका दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो स्टार्स ऑफ बेगूसराय करके यूट्यूब पे है, और कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय नाम का फेसबुक पेज है, उसको आप लाइक करें, फॉलो करें और अपने मित्र को भी बोले कि उनको सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग जस्टिस फॉर सुशांत के लिए ज़रूर आगे आए। वो इंसान हमारे बिहार से था,
जब वो गुजरा तो हम लोग उनको बहुत कम जानते थे, लेकिन हम लोगों के अंदर एक ऐसा चीज़ महसूस हुआ कि हम लोगों ने किसी अपने को खोया है। वो इस कदर हमारे भावना से जुड़े हुए थे, लेकिन वो माया नगरी में जाकर उनके जालों में फंस गए और उनकी हत्या कर दी गई। इसीलिए मैं आप लोगों से ये भी कहूँगा कि जस्टिस फॉर सुशांत के लिए आगे आए और सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाए ताकि उनको न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।